बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। श्री राधा दामोदर मंदिर में जो परिक्रमा है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले आप दर्शन करेंगे, यहाँ पर श्री गोरखनाथ गोस्वामी जी की समाधि है जिससे परिक्रमा प्रारंभ होती है। उसके बाद हम लोग इसके आगे चलते हैं। दर्शन कर सकते हैं 108 समाधियां है राधा दामोदर मंदिर में। उनकी जो समाधि है श्री जीव गोस्वामी जी समाधि है, जिन्होंने श्री राधा दामोदर जी को प्रकट कर और ये मंदिर की स्थापना करी थी सन 1542 में। ये श्री जीव गोस्वामी जी समाधि, उनके ठीक पास में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि है, जिन्होंने राधा वृंदावन चंद्र को प्रकट किया था और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की। आप सामने दर्शन कर सकते हैं श्री राधा दामोदर मंदिर के जीव गोस्वामी जी के 14वें पीठाधीश्वर आचार्य श्री निर्मल चंद्र गोस्वामी महाराज की समाधि। आइए इसी प्रकार से परिक्रमा लगाते हुए समस्त भारत में जो गौड़िया मठ की स्थापना हुई है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी ये समाधि है। श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान राधा माधव जी को प्रकट करने वाले जयदेव गोस्वामी जी की समाधि यहाँ पर इसी प्रकार से आप दर्शन कर सकते हैं। 108 से ज्यादा संत महंत निवासियों की भक्तों की समाधियां इस मंदिर में विराजमान है, जिन्होंने साधना करके भगवान को प्राप्त किया था। इसके साथ में दर्शन करेंगे चक्रेश्वर महादेव और इनके साथ है प्राचीन कुएं वाले हनुमान जी। ये वही प्राचीन कुआं है जिसमें से राधा दामोदर जी प्रकट हुए थे रूप गोस्वामी जी के द्वारा, और जीव गोस्वामी जी को उन्होंने दिया था सेवा हेतु। इसके ठीक पीछे राधा दामोदर जी की गौशाला है। ये ठाकुर जी का तुलसी का बगीचा है। यहीं से तुलसी ठाकुर जी की सेवा की जाती है। इसी प्रकार से 4 बार परिक्रमा देने से गिरिराज जी की एक परिक्रमा का फल मिलता है। अब जिस स्थल का हम लोग हैं इसको श्री रूप गोस्वामी समाधि स्थल कहते हैं। ये है श्री सुगर गोस्वामी की समाधि, जिन्होंने राधा चंद्रगंज को प्रकट किया था। परिक्रमा इधर से लगाते हुए गोस्वामी की समाधि को बढ़ रहे हैं। गोस्वामी की समाधि है और इनके ठीक सामने श्री रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी है। यही वो दिव्य स्थान है जहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने साधना करी, अनेक ग्रंथों की रचना करी, वहीं पर समाधि हुई। Jai Damodar. Today in this video we will tell you about Shri Giriraj Charan Shila, which is situated in famous Shri Radha Damodar temple, Vrindavan. The Giriraj Charan Shila was given by Shri Krishna himself to Srila Sanatan Goswami. In all 4 sampradayas there is a special place for Govardhan and Yamuna, especially Madhav Gaudiya Sampradaya, who considered Govardhan to be Krishna himself, and that is why they never step on it. Shripad Sanatan Goswami used to live in Vrindavan near Sri Radha Madan Mohan temple. Every day he would go to Govardhan hill from Vrindavan for parikrama. When he got old, even then this routine was carried and continued with parikrama. Seeing this, Lord himself appeared before him and told him that he is happy with his devotion and asked Goswami Pad to stay in Vrindavan
and serve Radha Krishna. Srila Sanatan Goswami said that without coming to Govardhan Hill, he feels pain and grief. Then Krishna gave him a Govardhan Shila with his footprint, flute, stick and cow's footprint on that, and told Goswami Pad that by doing 4 parikramas of this Govardhan Shila with 4 signs, you will get the complete benefit of Govardhan Parikrama. Srila Sanatan Goswami Pad brought this Shila to Vrindavan and started to serve it. After Srila Sanatan Goswami, Srila Jiva Goswami Pad received this Shila, who placed it at Sri Radha Damodar temple. This Shila has been served in this temple since then. Many devotees come to this temple to do parikrama every day with desire that are fulfilled. During Kartik, the day after Diwali, Giriraj Shila is brought out from the main altar, that is Garbhagriha, for darshan. This day is celebrated as Annakut Mahotsav, and whoever take prasadam on this day gets Sri Radha Damodar's and Giri Govardhan blessings. Thakurji here is offered bhog 5 times a day and aarti is done 7 times a day. आज हम जो व्रज में श्री गोवर्धन की परिक्रमा देखते हैं, इसकी शुरुआत का श्रेय 6 गोस्वामियों में से सबसे वरिष्ठ संत इन सनातन गोस्वामी को जाता है। व्रज अब पहले जैसा व्रज नहीं रहा था। व्रजवासियों का सुर भी अब इन गोस्वामियों के सुर से मिलने लग पड़ा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बाबा 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 बाबा, अब तो बूढ़ा है गयो है। अब तो पे ये गिरिराज की 7 कोस की परिक्रमा ना है आ सके। उठ बाबा उठ उठ उठ, चल उठ जा बाबा। ठाकुर प्रेम तेरे जे परिश्रम ते ना है। लाला, ये तो मेरा नित्य का नियम है। गिरिराज मेरे प्राण है लाला, प्राण रहते मैं परिक्रमा करना कैसे छोड़ दूं? बाबा तेरो कष्ट मुँह पे ना देखो जाए, पर बाबा तू भी अपने नियमों को बड़ो पक्को है। अब मैं ही कछु उपाय करूं। तुम मुझे गिरिराज की शिला ले जाओ। यहाँ पे गोपाल के पैरिंग के निशान है, बछड़े के पैरिंग के निशान, कन्हैया की लकोटिया और बंसी के निशान। यहाँ की परिक्रमा 4 बार करवे थे, पूरी परिक्रमा हो जाएगी। तो तुम मेरे मदन गोपाल हो?
ये शिला आज भी वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। लोगों की मान्यता है कि इस शिला की 4 बार परिक्रमा करने पर गोवर्धन महाराज की पूर्ण परिक्रमा का फल मिलता है।